कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। कांग्रेस को कितनी मजबूती इससे मिलेगी। बहुत स्वागत है विद्रोही जी आपका। आखिरकार सेंधमारी करने में पार्टी कामयाब हो गई है लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि ये पुराने चेहरे हैं कांग्रेस के, जिसे आप यूं कहें कि घर छोड़ दिया था, अब घर वापसी हो गई है। कितनी मजबूती इससे पार्टी को मिलेगी? देखिए, निश्चित रूप से हिसार, जींद और सिरसा जिले में कांग्रेस को इससे फायदा मिलेगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का अपना एक प्रभाव है, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते। और बांगर की धरती पर कांग्रेस मजबूत होगी। और जो सीट हम हिसार की जीतने की ओर थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह के आने के बाद अब ये निश्चित हो गया कि हम हिसार की सीट निश्चित रूप से जीतेंगे। हम तो पहले ही कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने दे, भाजपा की टिकटों की बंटवारा होने दे। भाजपा में बड़ा बदलाव आने वाला है और भाजपा में भगदड़ मचने वाली है। ये तो एक शुरुआत है। आगे आगे आप देखिए होता क्या। जिस तरह खट्टर जी ने अन्य भाजपा नेताओं को ठिकाने लगा रखा है, अगर वो भाजपा छोड़ेंगे भी नहीं तो भाजपा में रहते हुए भी भाजपा की कब्र खोदेंगे। और मैं आपसे बड़ी गंभीरता और ईमानदारी से कह रहा हूं, हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस इंडिया अलायंस जीतेगा। और भाजपा को हरियाणा की जनता, हरियाणा का कमेरा वर्ग, हमारे हरियाणा का किसान मजदूर एक करारा सबक सिखाने को तैयार बैठा है। और चौधरी विजेंद्र सिंह जी और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस में आकर जो शुरुआत की है, ये तो एक शुरुआत है। आगे और भी लोग कांग्रेस में शामिल होंगे। समय है पार्टी के पास, क्योंकि चुनाव अब सिर पर आकर खड़े हुए हैं। पुराने चेहरों की वापसी करने से क्या वो बेस मजबूत हो पाएगा? वेद प्रकाश, देखिए, कांग्रेस का बेस निश्चित रूप से मजबूत होगा। कांग्रेस का बेस कांग्रेस के पुराने चेहरों की वजह से ही कमजोर हुआ था। और जो चेहरे हमको छोड़कर चले गए थे वो हम पर आएंगे। और हमारा बेस तो पहले ही मजबूत था। अब जनता को और विश्वास होगा कि भाई भाजपा जाने वाली है, भाजपा में भगदड़ मचने वाली है। तो जो न्यूट्रल मतदाता था वो भी हमारे साथ आएगा। जो हमारा बेस वोटर था, कोर वोटर था, वो तो हमारे साथ आ चुका है। और किसान, मजदूर, ग्रामीण तबका हमारे साथ पहले से ही है। पर जो थोड़ा बहुत रह गया था वो इन चेहरों के वापिस आने से हमारी एक बदलाव की तगड़ी लहर चलेगी। और अच्छा, बदलाव की जो तगड़ी लहर है वेद प्रकाश जी, चुनाव में जब सीटों का ऐलान होता है या जब चुनाव से पर होते हैं, तभी ये बदलाव की बयार हर पार्टी में क्यों चलती है? ये बदलाव की बयार फिर आपकी पार्टी में भी चलेगी क्या? या पार्टी ना सिर्फ पुराने लोगों को बुला रही है या जो लोग हैं उनको संजोकर भी रख रही है? देखिए, हम ना किसी को भगा रहे हैं ना हम किसी को बुला रहे हैं। लोग अपनी इच्छा से ईडी, सीबीआई, आईटी के दबाव से अपने आर्थिक साम्राज्य को बचाने के लिए कांग्रेस छोड़ रहे हैं। सब जानते हैं, कोई अपने मन से नहीं छोड़ रहे। और जो आ रहे हैं, जो पाक साफ है, जिनको ईडी, सीबीआई, आईटी का डर नहीं है, उन्हें जनता की भावना नजर आ रही है। जन भावना हमारे साथ है। हरियाणा के अंदर तो जन भावना कांग्रेस के साथ है, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। और बीजेपी का नेता भी जानता है इस बात को। व्यक्तिगत आप बात करोगे तो स्वीकार भी करेंगे कि हाँ, हरियाणा के अंदर अब बीजेपी के दिन बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। हम किसी को भी नहीं भगा रहे, ना हम किसी को आने के लिए कह रहे। खुद ही लोग जाते हैं, खुद ही लोग आते हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो ईडी, सीबीआई, आईटी से डरता नहीं। वो मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। जो डर रहा है वो जा रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अभी आपने कहा कि लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करते हैं। बड़ा कद रहा है हरियाणा की राजनीति में, जब वो कांग्रेस में थे तब भी और जब वो बीजेपी में गए कुछ कारणों से या कांग्रेस से नाराजगी की वजह से। लेकिन वेद प्रकाश जी, कुछ शर्तों के साथ वापसी हो रही है या सिर्फ बीजेपी से नाराजगी की वजह से कि भाई उन्हें उपेक्षित महसूस हो रहा है, वो तवज्जो, वो मान सम्मान उन्हें नहीं मिला जो उन्हें कांग्रेस में मिला करता था, इस वजह से वो पार्टी छोड़कर आ रहे हैं? या कुछ ऐसी शर्तें थी जिनको कांग्रेस पूरा कर रही है, बीजेपी में संभव नहीं हो पा रही थी? ऐसा है? ऐसा कोई बात नहीं है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस छोड़ने के बाद भी खुलेआम कहते थे कि भाई मैं गांधी परिवार
का आज भी भक्त हूँ, मेरा सम्मान आज भी उनमें है। अब वो किन कारणों से गए थे, क्यों गए थे, इसका जवाब तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ही दे सकते क्यों हैं। पार्टी कारण नहीं तलाश पाई अभी तक? अब जब वापसी हो रही है हमें तब तक कारण पता नहीं है, पर पता हम उनकी चर्चा करने की हमें जरूरत क्या है? आज वो समय नहीं है, आज उन कारणों की चर्चा करने का समय नहीं है। आज समय यह है कि जो भी व्यक्ति हमसे किसी कारणों से भी छोड़कर गया हो, लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहता है, भारत की गंगा जमनी तहजीब की रक्षा करना चाहता है, इस देश में संघी फासिज्म के खिलाफ है, हाँ। इस देश के अंदर क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ है, इस देश के अंदर सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ तो है। ये भी तो कारण ही है वेद प्रकाश जी, जिससे कि लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं। ये भी तो कारण ही है। अब आपकी पार्टी में कौन किस कारण से आ रहा है या कौन किस कारण से जा रहा है, कम से कम उस पर तो नजर रखनी होगी ना। क्योंकि जिस भगदड़ की बात आप कर रहे हैं कि अभी बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है, कारण नहीं होंगे या कारणों की जानकारी नहीं होगी या किसी की नाराजगी की वजह आपको नहीं पता होगी या पार्टी को नहीं पता होगी, तो भगदड़ वाली स्थिति तो इधर भी मच सकती है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव। आवश्यक थोड़ी है कि हम अपनी रणनीति मीडिया के सामने बताएंगे या खुलेआम करेंगे। हम सब जानते हैं, पैनी नजर रखे हुए। सर रणनीति तो वैसे ही सामने आती है। रणनीति जो भी रणनीति थी, अब ऐसा नहीं है कि सीसी की बैठक होने वाली है और हमें पता नहीं है कि अब नामों का ऐलान होना है और उसके पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह आकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो ये रणनीति आपको बताने की जरूरत नहीं है सर, ये तो जग जाहिर रणनीति है जिसे कोई भी राजनीति की आम समझ वाला आदमी बता सकता है। फिलहाल जो ये आपका अधिकार, मैं कोई इनकार थोड़ी कर रहा हूँ। जब विधिवत कोई घोषणा होगी तभी तो मैं आपके सामने कुछ कह पाऊंगा ना। आप अनुमान लगा सकते हैं, आप विश्लेषण कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। विश्लेषण कर रहे हैं विद्रोही जी, विश्लेषण ही कर रहे हैं। वही बात कह सकता हूँ जिसका पार्टी ने फैसला लिया हो। जब तक कोई पार्टी फैसला नहीं लेती, मैं आपके सामने अपने मन की ठीक है, फैसले की बात बाद में होगी। हमने ये पूछा था आपसे कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी, लेकिन जो मिलेगी मैं कह रहा हूँ जी। मैंने सवाल सुन लीजिए विद्रोह जी, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर घमासान है। आप जानते हैं कि उचाना कला की सीट भी ऐसी है जो कि इतनी आसान नहीं है और ये पारंपरिक गढ़ रहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह का। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हिसार की सीट ऐसी है जो कि एक तरीके से उनका गढ़ रही है। अब ऐसे में भगदड़ की स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन कोई सीट हॉट सीट हो जाती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए उचाना कला की सीट हो, हिसार वाली सीट हो, ये हॉट सीट है। खासतौर पर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो अब तो कांग्रेस के सामने करो या मरो की स्थिति है और हर सीट हॉट सीट है। ऐसे में ये हॉट सीट चौधरी वीरेंद्र सिंह के खाते में जाएगी, नहीं जाएगी, उनके परिवार के पास रहेगी, कुछ ऐसे कारणों पर भी चर्चा हुई है क्या? कोई ऐसी जानकारी है? मैडम क्या बात हुई है खड़गे साहब से, अभी वो मिले, मैं तो आपको नहीं कह सकता, पर ये तो निश्चित आपकी बात 100% सही है। नहीं, लेकिन जहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का प्रभाव है, जहां उनका रसूख है और जहां पर आपको लगता है, पार्टी को लगता है कि उनके कंधों पर अगर आप जिम्मेदारी दे तो पार्टी को जीत दिला सकते हैं, सीट निकाल के ला सकते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है क्या? मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रही हूं। वैसे भी तो कांग्रेस की विचारधारा के ही व्यक्ति हैं जी, उनको टिकट देने में आपत्ति क्या है? क्योंकि मूल रूप से वो तो कांग्रेस की विचारधारा के व्यक्ति हैं। वो खुद कहा करते थे कि मैं कांग्रेस विचारधारा का हूं, पर किन्हीं कारणों से मैं चला गया। अब उनके वो कारण या उनका था वो शांत हो गया होगा। तो वीरेंद्र सिंह जी का के लिए तो कांग्रेस एक स्वाभाविक स्थान है, एक स्वाभाविक घर है। तो ऐसे व्यक्ति को एडजस्ट करने में, ऐसे व्यक्ति को पचाने में, वर्करों से सम्मिलित होने में कोई विशेष कठिनाई नहीं आने वाली। ठीक है वेद प्रकाश जी, समय कम है लोकसभा चुनाव में, अब किसी भी दिन बिगुल बच सकता है। आप भी ये समझ रहे हैं कि बहुत कम समय है और कुछ समय पहले अगर इस तरह से घर वापसी होती है तो एक बड़ी जिम्मेदारी ऐसे नेताओं पर भी है, उनको डोर टू डोर कैंपेन करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार कैंपेनिंग में जुटी हुई है। प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस से पहले फाइनल कर दी गई है। तो इस तरह की चुनौतियां कांग्रेस के सामने भी हैं कि जो लोग पुराने चेहरे अब पार्टी में वापस आ रहे हैं, एक बार फिर से कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ जनता का विश्वास हासिल करना, यह भी एक बड़ी चुनौती होगी कि पहले आप बीजेपी के नाम पर वोट मांग रहे थे, अब आप कांग्रेस के नाम पर वोट मांग रहे हैं, या आप कांग्रेस के नाम पर पहले वोट मांगते थे, अब बीजेपी के नाम पर मांग रहे हैं। तो ऐसे में जनता हासिल करना, उनमें पैठ बना एक बड़ी चुनौती है। इससे लेकर क्या रणनीति? मैडम हम तो हरियाणा की अगर आप बात करें तो हरियाणा में तो कांग्रेस भाजपा से मिलो आगे
चुनाव प्रचार में जी। हमारे आसपास भी नहीं ठहरती। हमने घर घर हम जा चुके, हमने घर घर कांग्रेस अभियान चला दिया, हम हर हल्के में रैलियां कर चुके, हम लोकसभा स्तर पर रैलियां कर चुके, हम प्रदेश स्तर पर रैलियां कर चुके। हमारा जनसंपर्क अभियान तो लगातार जारी है। चलिए, अब कौन सी पहले घोषित करता है, कौन बाद करता है, इससे क्या लंबा चौड़ा ठीक फर्क है। और पड़ने जो वाला है? नाराज चेहरे थे, 15 किन्हीं कारणवश उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनको पार्टी में वापस लाकर पार्टी को मजबूत करने की एक रणनीति पर कांग्रेस पहले से ही काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है और आपको बता दें कि ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए भले ही हो सकता है, कांग्रेस के लिए कितनी मजबूती लेकर आएगा ये देखना होगा।